परषोत्तम शर्मा जी। मानसा स्टेशन पर जो पंजाब किसान यूनियन उससे जुड़ी हुई है, उसकी तरफ से आप सबको, उसकी केंद्रीय कमेटी की तरफ से आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन करने के लिए, लाल सलाम करने के लिए, सत श्री अकाल कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपको मैं कहने आया हूं कि ये जो आंदोलन आज पंजाब की धरती पर दिख रहा है, ये आंदोलन सिर्फ यही नहीं बल्कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश का किसान आज इन 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है, आंदोलन में उतरा हुआ है और इस मोदी सरकार के खिलाफ कमर बांध करके लड़ने के लिए तैयार हुआ है। आज पूरे देश में कुछ गोदी मीडिया के लोग, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और लोग इस बात का कुप्रचार करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में है और देश में नहीं है। वो ये कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे पंजाब के अंदर वो तमाम आतंकवादी, उग्रवादी, पृथकतावादी ताकतें भी सक्रिय हो रही हैं, जो ताकतें एक दौर में केंद्र सरकार और उन ताकतों के कारण पंजाब को कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ी थी। लेकिन हम केंद्र की सरकार को ये कहने आए हैं कि ये लड़ाई, ये पंजाब के किसानों की ही लड़ाई नहीं है, ये देश के किसानों की लड़ाई है। पंजाब का किसान अगर इस लड़ाई की अगुवाई कर रहा है तो लड़ाई की अगुवाई सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए कर रहा है, क्योंकि इस देश का किसान इन 3 काले कानूनों के आने के बाद इस बात को अच्छी तरीके से जान गया है कि केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार अपने कुछ चहेते कॉर्पोरेट घरानों के लिए, जिनको अंबानी अदानी के नाम से हम लोग जानते हैं, इनके लिए हमारी खेती और किसानी को तबाह करना चाहती है। वो चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हमारी खेती किसानी को तबाह करना चाहती है। पंजाब के मेरे किसान साथियों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जब इस देश के अंदर इस मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग बनाया, तो उस नीति आयोग के सामने इन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को जो वायदा किया है कि तुम्हारी इनकम 2 गुना करेंगे, उसके लिए नीति आयोग सुझाव दे। और आप जानते हैं इस नीति आयोग ने क्या सुझाव दिया? मोदी के बनाए हुए नीति आयोग ने सुझाव दिया कि इस देश के अंदर जितने लोग अभी खेती किसानी में जुड़े हुए हैं, इनमें से 100 में से 60 को खेती से बाहर करो। जब ये सारी खेती 40 के हाथ में आ जाएगी, उनकी इनकम अपने आप 2 गुना हो जाएगी। ये जो काले कानून आए हैं, ये इसी साजिश के तहत आए हैं। ये अमेरिका के पैटर्न पर भारत की खेती को ले जाना चाहते हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फार्म जो है उनके हाथ में है। अमेरिका का कुल कृषि उत्पादन मात्र 33,000 कृषि फार्म करते हैं, 60% जो है उसका कृषि उत्पादन, जबकि हमारे देश की 60% आबादी खेती से जुड़ी हुई है। हमारे लिए खेती व्यवसाय नहीं है, हमारे लिए खेती अपने परिवार की आजीविका का साधन है, अपने परिवार को जिंदा रखने का साधन है। ये हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। 60% आबादी इस देश की, यानी 80 करोड़ आबादी इस देश की खेती से अपने परिवार को पाल रही है। आप उसको बाहर करना चाहते हैं इस खेती से। जो आज खेती से बाहर हैं, उनके लिए आपके पास कोई रोजगार नहीं।
जो आज खेती में अपने परिवार को पाल रहे हैं उसके बड़े हिस्से को आप बाहर करना चाहते हैं। इस देश की खेती किसानी को आप अंबानी अदानी जैसे, करगिल मोसंतो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में देना चाहते हैं। आप हमारे खाद्य बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आज भारत के बीज बाजार पर करगिल और मोसंतो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का 75% बीज बाजार पर आज हमारा कब्जा है। अमेरिका के अंदर 4 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में वहां का पूरा बीज से लेकर के, भंडारण से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के सब कुछ जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कब्जा की है। और एक दौर में जब भारत जैसे किसान वहां होते थे तो ऐसी ही नीतियां ला करके लाखों लाख किसानों को खेती से बाहर करके मरने के लिए मजबूर किया गया। और आज जैसा मुझसे पहले एक वक्ता कह रहे थे कि जो पहले खेती के मालिक थे वो आज फार्मों के आगे लाइन लगा करके रोजगार मांगने के लिए खड़े रहते हैं। तो इसलिए ये इस देश के अंदर हमारी खेती को गुलाम बनाने की साजिशें हैं, हमारी किसानी को गुलाम बनाने की साजिशें हैं, ये हमारे खाद्य बाजार को कब्जा करने की कोशिशें हैं। आज जो खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तु थी, क्योंकि मनुष्य को सबसे जरूरी कोई चीज जिंदा रहने के लिए चाहिए तो वो अन्न है, वो खाद्य पदार्थ हैं। ये आज तक जो है खाद्य वस्तुओं को लेकर के जो आवश्यक नियम बना हुआ था, कानून बना हुआ था, इस सरकार ने इन 3 कानूनों में एक ऐसा कानून ला करके ये जीवन के लिए जरूरी खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से हटा दिया है। अब ये इसको भी जो है उपभोक्ता माल बनाना चाहते हैं। उपभोक्ता माल मतलब जैसे पूंजीपति की मर्जी होती है वो अपने फैक्ट्री के उत्पादन को जिस भाव पर बेचे उसी भाव पर कल वो अन्न को भी बेचेंगे और हमारे लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार धोखा दे रही है, सरकार कह रही है किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, हमने नई एमएसपी भी घोषित कर दी है। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमारी लड़ाई सिर्फ एमएसपी ही नहीं है, हमारी लड़ाई तो खेती किसानी को अपना गुलाम बनाने के खिलाफ जो है हमारी लड़ाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, अभी सरकार के दबाव में नीति आयोग और रिजर्व बैंक की बैठक हुई है। नीति आयोग और रिजर्व बैंक ने बैठक करके तय किया है कि भविष्य में जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो राज्य सरकारों को कैश क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। कैश क्रेडिट जो हमारी फसल के समय राज्य सरकारें बैंकों से लेती है और उससे हमारे अनाज को मंडियों के जरिए खरीदती है, वो जब कैश क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आप मंडी में ले भी जाओगे, अगर आपके कणक की कीमत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 50,000 कुंटल घोषित कर दे, लेकिन अगर राज्य सरकार को कैश क्रेडिट नहीं मिलेगा, मंडी में आपका माल नहीं खरीदा जाएगा, मजबूरी में आपको बाहर जो है बेचना पड़ेगा और अंततः हमारा मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, जैसे 2006 में बिहार के अंदर ये भाजपा और नीतीश की जब सरकार आई थी, इन्होंने जो है वहां के मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा यहाँ तो मंडी सिस्टम में से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, अगर खुला बाजार हो जाएगा किसान प्रतिस्पर्धा में जो है बेचेगा, उसको ज्यादा कीमत मिलेगी। और आप जानते हैं कि आज बिहार के किसान को क्या कीमत मिलती है, उसका धान जो है 1,000 रुपए से 1,200 रुपए कुंटल में लुट जाता है। बिहार के तमाम मजदूर आप खेती करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, आप पूछ करके देखिए। बंगाल के अंदर 900 से रुपए लेकर के 1,100 रुपए के बीच बंगाल के किसानों का धान लूट लिया जाता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, सरकार कितनी भी एमएसपी घोषित कर ले, लेकिन जब तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून इस देश के अंदर नहीं बनता है, पूरे देश के अंदर किसान की हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी और उससे कम खरीदने को अपराध की श्रेणी घोषित नहीं किया जाता है, तब तक किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितना भी घोषित कर दें, लेकिन इस कानून के जरिए जो मंडी पर हमला हो रहा है उसके बाद वो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये जो 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे देश में हो रही है। 25
तारीख को जब आपने पंजाब बंद किया था, पूरे देश में जो है जहां बंद हुआ वहां बंद हुआ, जहां बंद नहीं हुआ वहां हजारों हजार किसान, मैं कहना चाहता हूं अकेले तमिलनाडु के अंदर सड़क जाम करते हुए 11,000 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कर्नाटका के अंदर 25 तारीख को पूरा बंद रहा, पुलिस का दमन हुआ, उस दमन के खिलाफ उन्होंने फिर 3 दिन बाद 28 तारीख को कर्नाटक बंद की घोषणा की और पूरा कर्नाटक बंद रहा। हम आपको बताना चाहते हैं, बंगाल के अंदर कोई भी जिला ऐसा नहीं था जिस जिले के अंदर एक जिले में 15-15 जगहों पर किसानों ने मोर्चे लिए, उन्होंने सड़क जाम की और 200 जगह पर बंगाल के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहे, राज्य के राजमार्ग जाम रहे, असम से लेकर के त्रिपुरा तक, राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र गुजरात तक, मध्य प्रदेश हरियाणा, पूरा का पूरा यूपी, हर जगह लाखों लाख किसान उस दिन देश के अंदर सड़कों पर उतरा। एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ किसान उस दिन पूरे देश के अंदर इन 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरा था। इसलिए मैं आपसे यह अपील करने आया हूं कि आपने इस लड़ाई को जहां तक पहुंचाया है, ये लड़ाई, ये जो कॉर्पोरेट के खिलाफ है, ये जो अंबानी अदानी के खिलाफ, उसके संस्थानों के सामने पंजाब के किसानों ने अपनी लड़ाई की जो अगुवाई करनी शुरू की है, इसका संदेश पूरे देश के किसानों को गया है कि ये कॉर्पोरेट क्या है। ये कॉर्पोरेट असल में अंबानी और अदानी है, उनके संस्थान हैं जिनके लिए किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। और आपकी इस लड़ाई के संदेश ने न सिर्फ देश के किसानों को ऊर्जा दी है, बल्कि केंद्र सरकार को भी हिला दिया है। आज जो आपके किसान संगठनों को, जत्थेबंदियों को, आपके तमाम देश भर के ऐसे संगठनों को केंद्र सरकार वार्ता के लिए बुला रही है, वो सिर्फ इसीलिए बुला रही है कि आपने रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर धावा बोला है, आपने तमाम कॉर्पोरेट और बड़े पूंजीपतियों के टैक्सों पर धावा बोला है, आप उनके बड़े बड़े रिटेल के मॉल पर धावा बोल रहे हैं, वहां मोर्चा लगा रहे हैं। और यही बात है कि केंद्र सरकार उससे हिल गई है, उससे जो है परेशान है। इसलिए इस लड़ाई को, ये जो पंजाब से आपने शुरू की है, पूरा देश का किसान इस कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ और हमारी खेती किसानी को, हमारे कृषि बाजार को कॉर्पोरेट का गुलाम बनाने की साजिशों के खिलाफ कमर कसकर तैयार है। मैं देश के किसानों की ओर से आपको ये भरोसा देने आया हूं कि आप अकेले नहीं हैं, देश का करोड़ों करोड़ किसान आपके साथ है। इस लड़ाई को जीते बिना ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। ये हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, हमारे लिए दूसरी आजादी की लड़ाई है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिख गुरुओं ने जो अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, देश के ऊपर होने वाले हर ऐसे हमले के खिलाफ, जिसमें कमजोर लोग, जिसमें उपेक्षित लोग दबाए जाए, कुचले जाए, लूटे जाए, वंचित किए जाए अधिकारों से, उनके खिलाफ लड़ने की जो सीख दी थी, इस सीख के साथ आप जो मैदान में खड़े हैं, आपके साथ पूरा देश का किसान खड़ा है। इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे, इस भरोसे के साथ आप सबको लाल सलाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद।